भाई अगर तुमसे कहूं कि आज मार्केट में जो मूव आया है वो कोई नॉर्मल मूव नहीं था तो शायद तुम बोलोगे अरे रोज ऐसा क्यों होता है। लेकिन रुको जरा, क्योंकि आज में जो हुआ है वो ग्लोबल मार्केट था, बड़े प्लेयर का गेम। और सच बोलूं तो रिटेल ट्रेडर्स फिर से फंस गए। आज बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने जो मूव दिया है वो सिर्फ एक रैली नहीं था, वो एक सिंगल था, एक वार्निंग थी और एक अपॉर्चुनिटी भी। लेकिन जो लोग समझ गए उन्होंने पैसा बनाया, और जो लेट एंट्री लिए वो भी अभी भी फंसे हैं। मैं एक यूट्यूबर क्रिएटर हूँ और रोज की तरह आज मैंने मार्केट को ओवरसीज किया, लेकिन आज कुछ अलग था। ग्लोबल मार्केट ग्रीन था, वैसे मार्केट स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी और सुबह सुबह ही संकेत मिल रहे थे, लेकिन आज कुछ बड़ा होने वाला है। और वही हुआ आज मार्केट में। क्या हुआ सिंपल भाषा में भाई, सुबह मार्केट थोड़ा क्यूटियस खुला, फिर धीरे धीरे बायर्स आए और इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने मोमेंटम पकड़ा, सेंसेक्स के पीछे भी नहीं रहा और पूरा मार्केट बुलिश मूड में चला गया। लेकिन यहाँ ये सबसे बड़ी बात क्या है, ये मूव अचानक नहीं था, ये पहले प्लानेट था रिटेल ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती। अब सच सुन, जब मार्केट भी नीचे डर गए थे, जब मार्केट ऊपर गया तब एंट्री ली। यही पहली गलती हर बार होती है। स्मार्ट मनी पहले एंट्री ले लेती है, रिटेल बाद में एंट्री लेकर ट्रैप हो जाता है। स्मार्ट मनी क्या कर रही थी भाई, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जब सब डर रहे होते हैं तो वो क्विंटिटी खरीदते हैं, जब सब एक्साइटेड होते हैं वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और आज भी यही हुआ। आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रैली कंटिन्यू होगी या ये ट्रैप है, यही चीज समझनी है। और इसके लिए हमें समझना पड़ेगा आज मार्केट क्यों चला, आगे क्या आएगा। पार्ट टू में मैं अगले पार्ट में मैं तुझे बताऊंगा तीन बड़े कारण जो मार्केट को ऊपर ले गए, ग्लोबल मार्केट का पूरा कनेक्शन, एफआईएस और डीआईएस का रोले और असली गेम क्या। पार्ट टू, मार्केट क्यों चला। नंबर थ्री, बड़े कारण। भाई अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात, मार्केट बिना कारण के कभी भी नहीं चलता। आज तो रैली आई, उसके पीछे तीन बड़े कारण है। अगर ये समझ गया तो तू भी स्मार्ट ट्रेडर्स बन सकता है। कारण नंबर वन, ग्लोबल मार्केट का पावरफुल सपोर्ट। भाई सबसे पहले समझ, इंडियन मार्केट अकेला नहीं चलता है, ये ग्लोबल मार्केट से जुड़ा हुआ है। आज क्या हुआ, यूएसए मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी, डॉ जोन्स नस्डॉक सब ग्रीन में बंद हुए, एशियन मार्केट भी पॉजिटिव खुले। इसका सीधा असर क्या पड़ा, इंडियन मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, बायर्स को कॉन्फिडेंस मिल गया। सिंपल भाषा में समझ, अगर बाहर के मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इंडिया में पैनिक कम होता है और बाइंग बढ़ती है। आज वही हुआ, ग्लोबल सपोर्ट मिला और मार्केट ऊपर चला गया। कारण नंबर टू, एफआईएस की एंट्री, बिग मनी गेम। अब सुन असली गेम, मार्केट को रिटेल नहीं चलाता, मार्केट को एफआईएस फॉरेन इन्वेस्टर चलाते हैं। आज क्या हुआ, एफआईएस ने बाइंग की, बड़े पैसे मार्केट में आए, इसका असर बैंक निफ्टी तेजी से ऊपर गया, लार्जेट कैप स्टॉक में बाइंग आई, पूरे मार्केट में मोमेंटम आ गया। रियलिटी चेक, जब एफआईएस बाई करते हैं मार्केट ऊपर जाता है, जब एफआईएस सेल करते हैं मार्केट गिरता है। आज एफआईएस ने सपोर्ट दिया इसलिए मार्केट स्ट्रॉन्ग दिखा। कारण नंबर तीन, शॉर्ट कवरिंग सबसे बड़ा मूव। ये पॉइंट ध्यान से सुन, यही असली ट्रिगर था। शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, जब ट्रेडर्स मार्केट गिरने की उम्मीद में सेल करते हैं, मार्केट उल्टा ऊपर जाने लगता है तो उन्हें मजबूरी में बाय करना पड़ता है। इसका इफेक्ट, अचानक तेजी आती है, तेजी बहुत तेजी होती है और रिटेल को लगता है अब तो रॉकेट है। आज मार्केट में यही हुआ, पहले लोग बिरिक्स थे, फिर मार्केट ऊपर गया और शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई। रिजल्ट, स्ट्रॉन्ग रैली, फास्ट मूवमेंट, रिटेल ट्रैप। सबसे बड़ी गलती क्या हुई भाई, सच सुन, जब मार्केट नीचे था कोई एंट्री नहीं ली, जब मार्केट भाग भाग गया तब एंट्री ली और वही ट्रैप बन गया। पूरा गेम समझ ले, समरी, ग्लोबल मार्केट सपोर्ट, एफआईएस
बाइंग, शॉर्ट कवरिंग, इन तीनों ने मिलकर आज मार्केट को रॉकेट बना दिया। आगे क्या होगा? पार्ट नंबर 3 में अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, कल मार्केट क्या करेगा, एंट्री कहाँ लेनी है, ट्रैप से कैसे बचना है, और सबसे इम्पोर्टेंट कल की ट्रेंडिंग टिप, गोल्ड लेवल। अगर तू सच में प्रॉफिट कमाना चाहता है तो ठीक है भाई, अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, पार्ट नंबर 3, कल क्या करना है प्लस ट्रेंडिंग टिप गोल्ड लेवल न। पार्ट नंबर 3, कल मार्केट क्या करेगा भाई? सीधा बोलता हूँ, मार्केट अभी बुलिश दिख रहा है, लेकिन ये कंफर्म ट्रेड नहीं है, ये मोमेंटम बेस्ड मूव है कल के लिए। नंबर 2, पॉसिबल सिनियारो। सिनियारो नंबर 1, मार्केट ऊपर जाता है, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन करता है और सस्टेन करता है तो क्या होगा? फिर ये बाइंग आ सकती है, बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है, मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। सिनियारो नंबर 2, मार्केट ट्रैप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन करे लेकिन नीचे गिरना शुरू करे तो समझ जाना ये बुल ट्रैप है, और यहाँ रिटेल सब ज्यादा फंसता है, फोमो में एंट्री और फिर लोग। सबसे बड़ा रूल है, ध्यान से सुन, मार्केट को चेंज मत करना, कंफर्मेशन का वेट करना। कल की ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी सिंपल लैंग्वेज में भाई मैं तुझे इजी तरीके से समझाता हूँ। बाय कब करना है? अगर मार्केट ब्रेकआउट दे तो वॉल्यूम के साथ सस्टेन करें तभी एंट्री लेना। बाय कब नहीं करना? गैप अप में सीधे एंट्री, होमो एंट्री बिना कंफर्मेशन। सेल कब करना है? अगर मार्केट रेसिस्टेंसी से रिजेक्ट हो, वीकनेस में दिखे, वॉल्यूम डाउन हो तो सेल साइड से देख सकते हो। गोल्डन ट्रेंडिंग टिप सबसे इम्पोर्टेंट भाई, ये लाइन याद रख, मार्केट में पैसा पेशेंस से बनता है, जल्दीबाजी से नहीं। 90% लोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो वेट नहीं करते, कंफर्मेशन नहीं लेते, बस एंट्री मार देते हैं। और 10% लोग प्रॉफिट क्यों करते हैं? क्योंकि वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, सही टाइमिंग पर एंट्री लेते हैं और जल्दी एक्साइट भी कर लेते हैं। भाई अगर तू सच में ट्रेंडिंग से पैसा कमाना चाहता है ना तो मार्केट को समझ, खुद को कंट्रोल कर और डिसिप्लिन बना। मार्केट रोज मौका देता है लेकिन प्रॉफिट वही लेता है जो सही डिसीजन लेता है। अगर ऐसे ही रियल और ऑनेस्ट एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर दबा, क्योंकि यहाँ मिलेगा नो फैक्ट, नो प्रॉफिट प्रोमिस और नो ओवर हाइप, सिर्फ रियल मार्केट ट्रूथ। मार्केट को मत फॉलो करो, मार्केट को समझो, पैसा अपने आप आएगा।